7 a.m. News. विवेक और आप देख रहे हैं 7 AM न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिला के गोगरी नगर परिषद वार्ड नंबर 5 में है और आज चुनावी मुद्दा को लेकर के हम बात करेंगे खगड़िया बेगूसराय MLC कांग्रेस के। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं और आप जानते हैं कि आगामी 7 तारीख को वोटिंग होना है और इसको लेकर के सभी प्रत्याशी अपना अपना काफ़ी पसीना बहा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि संजय कुशवाहा जी, उनके सपोर्ट में इनका क्या राय है। आज हम इनसे बातचीत के बाद जानेंगे। आइए चलते बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। और आज सर यहाँ दौरा किस पर्पज से हुआ है? ना, हम तो पिछले 15 दिन से दौरा कर रहे हैं। हर पंचायत, जो 4 विधानसभा जहाँ का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, वहाँ की हर पंचायत में मेरा दौरा हो चुका है और प्रवक्ता विधानसभा में जोर शोर से लगा हुआ हूँ। क्योंकि मेरी यहाँ जन्मभूमि है, मैं इस पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। और इस चुनाव में हम देख रहे हैं एक ऐसी आंधी चल रही है खगड़िया जिला में, परिवर्तन की आंधी है, जो मैंने पिछले 25 साल में नहीं देखा है। हर जाति, हर वर्ग के लोग, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब लोग लगे हुए हैं कि यहाँ परिवर्तन हो, खगड़िया का बेटा सांसद बने और बाहरी को भगाना है, गंगा पार कराना है। यही मकसद से जो सर एक क्वेश्चन है हमारा कि आखिर संजय कुशवाहा को वोट लोग क्यों करें? किस विश्वास से इनको वोट करेंगे? जो यहाँ की जनता को जो एक्सपीरियंस मिला है पिछले 15 साल का, एनडीए के शासनकाल का, उससे त्रस्त होकर जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। क्योंकि पूर्व के सभी सांसद यहाँ कम आते थे, जनता से कम बात करते थे, उनकी समस्याओं पर बहुत कम ध्यान देते थे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि संजय कुमार कुशवाहा जी एक ज़मीन के नेता हैं, खगड़िया में उनका घर है और एक सरल इंसान है जो कि यहाँ का बेटा है और अपने बेटा का धर्म निभाएंगे। इनका सर सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव में जो मुख्य उद्देश्य होता है उनका क्या है? इन्होंने क्या मूलभूत यहाँ की समस्याएं को इन्होंने देखा है? देखिए, सबसे बड़ा समस्या किसानों का समस्या है। आज भी देखिए आप, खगड़िया जिला में एक भी नहर का निर्माण नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। हम तो समझिए पूरे बिहार के बता रहे हैं आपको। मैं तो पूरा बिहार का दौरा कर चुका हूँ विभिन्न कामों से। मैं देखता हूँ आज भी कच्ची नहर बनी हुई है। अगर आप कंपेयर करेंगे बिहार को पंजाब से, वहाँ देखें पक्का नहर बना हुआ हर जगह, हर खेत में पानी पहुँच रहा। हमारे बिहार में क्या है, कच्चा नहर का ही प्रावधान हर जगह नहीं किया गया। वहाँ तो सर चकबंदी का भी व्यवस्था है, यहाँ तो नहीं है हमारे बिहार में। ये भी तो एक समस्या है सर। ठीक है, लेकिन नहर एक ऐसा समस्या है जो कि हर सरकार को ध्यान देना चाहिए। किसानों को स्थिति क्या है, बिहार खगड़िया विशेष रूप से मक्का का समझिए कि जन्मभूमि है, मक्का नींव है। उससे मैक्सिमम मक्का का प्रोडक्शन नहीं होता है। मकई का क्या स्थिति है, मकई पैदा होता है, ट्रक से बाहर निकलता है औने पौने दाम में। अगर हमारे यहाँ के मक्का उद्योग होता तो आज हमारे जिला के सभी किसान डायरेक्ट मक्का सप्लाई करते फैक्ट्री में, उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। 10-15 साल में एक भी मक्का का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है बिहार में, दुर्भाग्य खगड़िया विशेष रूप से। तो खगड़िया हर तरह से वंचित है। तो उनको लेकर के, आप किसान को लेकर के आप लोगों ने क्या व्यवस्थाएं सोचे हैं? वो तो आंदोलन हो रहा है किसान के लिए पूरे देश लेवल पे। कम से कम किसान को अच्छा मूल्य प्राइस मिलना चाहिए उनके उपज के लिए। और हम लोग जो मुख्य उत्पादन है खगड़िया में, उसमें जो भी इंडस्ट्री की स्थापना हो सकती है उसके सहयोग से वो हम लोग बनवाएंगे, ये सोचे हुए हैं, उनसे आग्रह करेंगे। हाल ही में हम लोगों ने गोइठा पे का NH पे संजय कुमार हम लोग मिल के 100 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करवाए हैं गेरा द्वारा।
और समझिए कि यहाँ पहली बार अब एक पेट्रोलियम का इंडस्ट्री बनने वाला है और कोशिश रहेगी कि वहाँ मक्का इंडस्ट्री की भी स्थापना हो। तो ऐसे से हम लोग बहुत मुद्दे सोचे हैं। उसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भी समझिए बहुत ही बुरा हाल हो चुका है यहाँ का। चाहे मुखिया हो चाहे वार्ड सदस्य हो, सरकार ध्यान नहीं दे रही उन लोगों पे। ना तो उनके माध्यम से कोई डेवलपमेंट हो रहा है और उनके हक को मारा जा रहा है। उस दिशा में हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी सरकार बन गई दिल्ली में तो उससे अमूल परिवर्तन होगा। और दूसरा जो सर क्वेश्चन है, अभी जो है खुले मंच पर आरोप और प्रत्यारोप काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। बीजेपी वाले यानी कि एनडीए जो हैं काफ़ी ज़्यादा ये दावा कर रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे नेता हैं, एक भी दागी नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई जो है लालछन नहीं है। लेकिन जितने भी गठबंधन में लोग हैं बिल्कुल सभी दागी हैं, जेल पर हैं या बेल पर हैं। पिछली बार जो है हमने चुनावी जनसभा को देखने के लिए हम लोग कवरेज के लिए गए थे, जेपी नड्डा जी का उन्होंने खुले मन से कहा था। तो इन पर लेकर के आप खास करके खगड़िया लोकसभा को लेकर के क्या? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, ठीक है, जो प्रत्याशी खगड़िया के हैं उसके बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। कितने केसेस उन पे हैं, क्या क्या समस्या है, क्या क्या वो कर रहे हैं, उनके खानदान क्या कर रहा है, कोरोना काल में क्या क्या किया गया, ये आपको काला चिट्ठा निकला हुआ है। मुझे बोलने की आवश्यकता कुछ नहीं है। आप कंपेयर कीजिए लोजपा के प्रत्याशी और सीपीएम प्रत्याशी, आप समझ जाएंगे कौन इंसान है और कौन डैश डैश है। समझिए, आप समझते हैं ना? हैं? नड्डा साहब कुछ भी बोल दें, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चारा घोटाला का केस हुआ था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पे, उस समय मात्र 950 करोड़ का केस था। आज एनडीए सरकार द्वारा 16 लाख करोड़ लोन कॉर्पोरेट घराने के, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, जो उन्होंने ऋण लिया था बैंक से, उसे माफ कर दिया गया। क्यों माफ किए बताइए? अगर वो लोन माफ करते पूरे किसान, देश के किसान का, तो आज इंडिया का हाल क्या होता? कितना खुशहाल किसान होते हैं। तो 16 लाख करोड़ लोन बड़ा है कि 950 करोड़? बताइए। वो करते हैं बात भ्रष्टाचार का। इससे बड़ा क्या होगा बोलिए आप? भ्रष्टाचार ये जनता को समझना चाहिए, कौन अच्छे है कौन बुरा है। ये सिंपल, जो महागठबंधन के लोग सिंपल लोग हैं। हमने समझते हैं कि 16 लाख लोग करोड़ लोन का कभी कांग्रेस पे आरोप लगागा घपला का। ये तो सरासर समझिए कि देश के साथ अन्याय हुआ है। दूसरी तरफ सर एनडीए वाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा रोजी और रोज़गार के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमने युवा को ये दिया, हमने फ्री में वो दिया। या इसमें क्या सच्चाई है, जरा आप बताइए। पूछिए एनडीए सरकार के जो हैं, जो लोग हैं, जो शीर्ष स्थान बैठे हुए हैं, वो कितना रोजगार दिए हैं 5-10 साल, बताइए हमको। मैं क्या बोलूँगा, जनता जान रही है, देश जान रहा है, हर पार्टी जानती है क्या रोजगार दिए हैं वो। हम लोग जो दिए हैं, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है, 1 करोड़ रोजगार दिए हैं। 30 लाख पद सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल से नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, खाली पड़ा हुआ है। क्या सरकार उसमें नियुक्तियाँ की? नहीं, अभी तक पड़ा हुआ है खाली। जब हम लोग के आदरणीय नेता माननीय तेजस्वी यादव जी सरकार में 17 महीने के लिए आए, तो उनके प्रयास से 5 लाख नौकरियाँ दी गई हैं। क्यों नहीं 18 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी दिए थे। ये शो करता है युवा शक्ति साथ लगने से समस्याएं सॉल्व होते हैं। हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी में एक क्षमता है, एक कल्पना है, एक सोच है, कैसे हम लोग बिहार को मजबूत करें, गरीबों का उत्थान करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो और नौकरी दें। आज 50 लाख हमारे युवक बिहार के पलायन कर रहे हैं देश के हर कोने में, और उन्हें जिल्लत की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। क्यों ऐसा बात है बताइए?
कि बिहार लेकिन में नीतीश कुमार तो सर एकदम खुलेआम कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो तो हमारी ही कृपा थी जो हमने किया, और अपना नाम झूठ मूठ का कमा रहे हैं। गलत बात क्यों नहीं किए थे पिछले 17 साल, बताइए हमको क्यों? इन्हीं के शासन काल में क्यों संभव हुआ? क्योंकि इनका प्रेशर था, उनकी इच्छा शक्ति थी पूरे महागठबंधन की कि हम लोग एक सोच डेवलप करें कि हम लोग को नौकरी देने की मंशा है। बोलने से क्या होगा, ये दिखा चुके हैं आपको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय लिया है। और सबसे अंतिम में आपने मतलब 7M न्यूज़ के माध्यम से आप जनता को क्या संबोधन करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संबोधन करेंगे जनता को, यही है। यहाँ विशेष रूप से हम खगड़िया की जनता को संबोधन करना चाहेंगे। 6 विधानसभा सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, खगड़िया, अलौली, बेलदौर, परबत्ता, इस बार आंधी चल रही है। हर जाति, हर धर्म के लोग इस बार एक तरफा हो चुके हैं। धन बल खत्म हो चुका है, जनबल हावी हो गया है। इस बार जनता माफ नहीं करने वाली है। मैं जहाँ जहाँ भी दौरा कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ छोटे वर्ग के लोग हैं, जिसको आप पचपुनिया कहते हैं, उनमें भी उफान है। कुछ वर्ग के लोग भी यहाँ उफान में हैं और लव कुश समीकरण ध्वस्त हो चुका है और लव कुश एक हो चुका है, जो मैं देख रहा हूँ भ्रमण के दौरान। इस बार ऐसी कोई ताकत नहीं है जो संजय कुमार को हरा सकती है। हमारे आदरणीय नेता लालू जी, राहुल जी, तेजस्वी जी, सबका हाथ बिहार की जनता मजबूत करेगी और भविष्य में 2025 में यहाँ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनेंगे। हम देश को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि चुनावी मुद्दा को लेकर के हमने MLC से बात की, उन्होंने क्या बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। 7 AM News.